हाँ, आज आपको यौगिक सूक्ष्मदर्शी कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ाएंगे। ये देखो बेटे, ये जो है यौगिक सूक्ष्मदर्शी है। इस नली को प्रकाश नली कहते हैं। ये प्रकाश नली है। ये है नेत्रिका, ये नेत्रिका है। और ये है अभिदृश्यक लेंस, ये अभिदृश्य लेंस है। तो अभिदृश्य लेंस जो होता है ये नीचे वाला है, ये नेत्र का है। अभिदृश्य लेंस की फोकस दूरी तथा द्वारक छोटा होता है और नेत्रिका की जो है फोकस दूरी और द्वारक अभिदृश्य लेंस की अपेक्षा अधिक होता है। इस पूरी नली को ऊपर नीचे करने के लिए रैक पिनियन पेंच लगा होता है। इसकी सहायता से हम नली को ऊपर नीचे कर सकते हैं। हाँ, अब इसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है देखिए। इसके लिए जिस वस्तु को हमें देखना होता है उसे अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी से थोड़ी अधिक दूरी पर रखते हैं। माना कि प्रतिबिंब AB है, B से एक मुख्य अक्ष समांतर डाली गई जो FO से होके जाएगी, दूसरी O से डाली गई जो B डैश पे आके मिलेगी। इस प्रकार A डैश B डैश वस्तु AB का बड़ा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अब ये A डैश B डैश नेत्रिका के लिए वस्तु का कार्य करेगी। तब इससे B डैश से मुख्य अक्ष समांतर किरण डालेंगे जो FE से होके जाएगी नियमानुसार, और एक किरण E से डालेंगे। ये किरणें फैलती जाएंगी, इन्हें पीछे मड़ा देंगे तो ये B डैश पे आकर के मिलेगी। A डैश B डैश इस वस्तु AB का बड़ा, उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब होगा। अब इसके आवर्धक क्षमता के सूत्र का निगमन दिखा रहे हैं। तो आवर्धक क्षमता M अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना दर्शन कोण। अंतिम प्रतिबिंब ये है और आंख ये है, इससे बीटा बन रहा है। बीटा वस्तु को स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम, ये वस्तु जो है आंख पर स्पर्श दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर रखी है। तो ये कौन सा कोण बना रहा है? माना कि ये एल्फा बना रहा है। चूंकि एल्फा और बीटा बहुत छोटे कोण है, बहुत छोटे कोण है, अतः एल्फा बराबर tan एल्फा और बीटा बराबर tan बीटा। तब M बराबर होगा tan बीटा अपॉन tan एल्फा। tan लंब बटे आधार बीटा के लिए, बीटा ये कोण है, इसके लंब ये होगा, आधार ये होगा। A डैश B डैश अपॉन A डैश E। tan एल्फा, एल्फा कोण ये लंब बटे आधार AB अपॉन D। A डैश B डैश अपॉन AB D अपॉन A डैश E। समीकरण नंबर 1। रेखीय आवर्धन से, रेखीय आवर्धन से उचित चिन्ह लेकर, उचित चिन्ह लेकर। अब तुमको मालूम बेटा रेखीय आवर्धन क्या है? प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे
वस्तु की लंबाई, प्रतिबिंब लंबाई ये है ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन वस्तु की लंबाई ए बी बराबर। हाँ, अब प्रतिबिंब की दूरी यहाँ से यहाँ तक, ये O से यहाँ तक की दूरी VO अपॉन वस्तु की दूरी UO। अब इनमें उचित चिन्ह लगाना है, तो हमको मालूम प्रकाश में चिन्ह जो ऊपर की ओर होते नापे जाते प्लस में, जो नीचे लेंस के नीचे की ओर नापे जाते हैं वो माइनस में, जो दाहिनी ओर नापे जाते प्लस में, बाईं ओर नापे जाते माइनस में। इसलिए ए डैश बी डैश ये नीचे की ओर जा रहा है, इसलिए ये माइनस होगा। ए डैश बी डैश ऊपर जा रहा प्लस का होगा, बी ओ लेंस के दाहिनी ओर प्लस में होगा और ये माइनस में होगा। या क्या होगा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी बराबर माइनस माइनस प्लस वी ओ अपॉन यू ओ। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से m बराबर, समीकरण के m बराबर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश अपॉन क्या है बी ओ अपॉन यू डी अपॉन ए डैश ई, ए डैश ई, ए डैश ई इस नेत्र का लेंस से ये वस्तु की दूरी है, इस ओर है तो माइनस में होगी, माइनस माइनस यू ई। समीकरण नंबर 2। अच्छा, अब देखें हमें समीकरण नंबर, अच्छा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब 2 स्थितियों बनते हैं, 2 स्थितियों में बनते हैं। प्रतिबिंब 2 स्थितियों में बनते हैं। नंबर 1, जब प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बने, D पर बने, तब प्रतिबिंब V इक्वल माइनस डी। इन नेत्रिका से D इस ओर है तो माइनस में होगा। U ये वस्तु यहाँ से माइनस में यू ई, F बराबर एफ ई, तब 1/F बराबर 1/B माइनस 1/U मान रख दे, या 1/FE, F का मान FE इक्वल 1/B, B का मान माइनस D और माइनस प्लस U का मान है UE 1/UE। तो अपन को यहाँ समीकरण 2 में D/UE चाहिए, D/UE, इसलिए यहाँ D से गुणा कर दें, D से गुणा
करने पर d/Fe इक्वल -1 प्लस d/UE, तब d/Fe प्लस 1 बराबर d/UE। समीकरण 2 में, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, ये समीकरण 2 है तो m इक्वल माइनस, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, माइनस BO/UO और d/UE का मान रखना है, d/UE के मान 1 प्लस d/Fe। ठीक है, तो ये आपका आवर्धन क्षमता का एक सूत्र हो गया। जब वस्तु, जब प्रतिबिंब इस पर जिसकी न्यूनतम दूरी d पर बने, इस स्थिति में नली की लंबाई क्या होगी, नली की लंबाई इक्वल, नली की लंबाई क्या होगी बेटे, जब ये इस पर जिसकी न्यूनतम दूरी बन रहा है तब नली माने एक सिरे पे ये लगा है, दूसरे ये लगा, तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। अब यहाँ से यहाँ तक ये है VO, यहाँ से VO, और ये है UE प्लस UE। तब हम अगर इस स्थिति में नली की लंबाई पूछे तो BO प्लस UE का मान रख करके नली की लंबाई ज्ञात कर लेंगे। अब बताना नंबर 2, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, तो अनंत पर कब बनता है ये प्रतिबिंब, जब वस्तु फोकस दूरी पर रखी हो, यानी आपको ये जो वस्तु है पर बने, अर्थात तो ये हमको निकालना है क्या, अच्छा, जब प्रतिबिंब अनंत पर बने, अनंत पर बनने के लिए Fe बराबर UE, माने अगर इस पर UE पर हम माने फोकस पर वस्तु रखें तो अनंत जाके प्रतिबिंब बनेगा। तब m बराबर BO माइनस BO/UO d/Fe। इस स्थिति में नली की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक है BO। अब ये वस्तु पर माने FO, इसकी फोकस दूरी पर वस्तु रखी हो तभी जाके अनंत बनेगा, तो यह हो जाएगा Fe। तो नली की लंबाई हो जाएगा BO प्लस Fe। इस प्रकार आपके रेखीय आवर्धन क्षमता और नली की लंबाई का सूत्र का निगमन हो गया।